यस, लाइव होगी। यस आएगा अभी। नहीं आ गया। बटन करो। जॉइन हो गया। हो गया। अभी ये लाइव आ चुकी है। वॉल्यूम कम कर लो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विनोद राव और मेरे साथ में है पूजा शर्मा। हेलो। हम लोग लाइव आ रहे हैं हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से, की एंड का सलोन राजापाक। तो आपकी प्रेजेंस के लिए एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ सेंड करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लाइव हैं। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं लाइव आने में। मनीष, अरविंद जी, हेलो अरविंद सर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों ने एक एंटरटेनिंग के लिए, आप लोगों की एंटरटेनिंग के लिए एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था लाइव म्यूजिक सेशन के नाम से। और वो सीज़न फर्स्ट था हमारा, जिसके अंदर हम लोगों ने म्यूज़िक से रिलेटेड शोज़ किए और कोशिश की आप लोगों को एंटरटेन करने की। और उसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीज़न 2 जो लेके आ रहे हैं हम लोग, और सेलिब्रिटी टॉक के नाम से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। सेलिब्रिटी टॉक्स के अंदर दोस्तों हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन वेल रिनोड पर्सनैलिटीज़ को आप लोगों से रूबरू कराने का, जो किसी के आइडल हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज के हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं दोस्तों, वो हैं वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, राजस्थानी सिनेमा की बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी नीलू वाघेला जी। और उनके साथ में हमारे साथ में लाइव आ रहे हैं मिस्टर अरविंद वाघेला जी, जो राजस्थानी सिनेमा के ही काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा दोनों को, मैम को, सर को, कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और हमारे साथ में हमारे इस पहले सेशन के अंदर लाइव आ रहे हैं वो। तो अब आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान से, राजस्थानी सिनेमा के बारे में, राजस्थानी फोक म्यूज़िक के बारे में। तो फोक म्यूज़िक के लिए हमारे साथ में कुलदीप ज्वाइन कर चुके हैं हमें, और बहुत जल्द हमारे साथ में अरविंद सर और नीलू मैम लाइव होंगे। हाँ, आया आया। अभी क्या नेटवर्क उधर से पा रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं सर हमें? हेलो, हाँ, आप दिखाई दे रहे हैं? हाँ, कुछ शायद टेक्निकल इश्यूज है सर, वीडियो नहीं आ रहा है आपका इधर। हाँ, मुझे आपका वीडियो आ रहा है, लेकिन हमारा नहीं आ रहा हाँ, है। आपका नहीं आ रहा है। हाँ, यस। वापस ज्वाइन करते हैं एक बार। मैं एक बार वापस रीजॉइन करता हूँ सर इसको ना। वापस से रिक्वेस्ट वापस से भेजिए। एक बार आप रिक्वेस्ट वापस रीसेंड करेंगे सर? इसमें होगा ना। तो फ्रेंड्स, इस लाइव चैट को आप सेंड करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में।
क्योंकि आज हमारी राजस्थानी मिट्टी से जिनमें 2 सितारे हमारे साथ में लाइव आने वाले हैं, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा उनसे बात करके। वो इंस्पिरेशंस हैं काफ़ी लोगों की कि कैसे एक राजस्थान में एक छोटे से गांव से उठकर मतलब माया नगरी बॉम्बे के अंदर इतना बड़े मुकाम के ऊपर अपने आप को स्टेब्लिश किया उन्होंने। रिक्वेस्ट वापस करना। एक बार सबको बोलिए। तो दोस्तों आज का हमारा जो एजेंडा है वो है कि हम लोग आपको राजस्थानी फोक म्यूजिक रुको। से भी रूबरू कराएंगे, और जो राजस्थानी सिनेमा एक टाइम पे काफी बूम पे था, पीक पे था, वो आज कैसे। उठाओ फोन किया उसने। हाँ किया था, हेलो अभी कट गया। हेलो हेलो। दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर, हेलो वॉइस आ रहा है आपका, लेकिन वीडियो नहीं आ पा रहा है। अब इसके लिए कैसे करें? हेलो यस सर। कैसे करेंगे? या नीलू जी के मोबाइल पे, नीलू जी का इंस्टाग्राम में भेजूं? सॉरी। आप नीलू जी का इंस्टाग्राम भेजूं? हाँ हाँ बिल्कुल सर। हाँ, अभी उनको भेजता हूँ। ठीक। चाह रहे हैं शायद सर और मैम कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बट रीजन है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हेलो 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 एवरीवन। देखना रिक्वेस्ट भेजो। बस कुछ ही मिनट के अंदर हम लोग हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनके साथ में लाइव होंगे आपके। सेंड किया हुआ है ना? हेलो संजय सर। हेलो मुकेश। हेलो रूपाली जी। हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स बस कुछ ही देर में नीलू मैम और अरविंद सर हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो नीलू मैम को आप लोग जानते ही होंगे कि काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं वो। राजस्थानी सिनेमा की जब भी बात होती है तो सबसे ऊपर नीलू मैम का नाम आता है। उनके बिना राजस्थानी सिनेमा अधूरा सा आप समझ सकते हैं। ज्वाइन नहीं किया है मैंने। नमस्ते मैम। नमस्ते। कैसे हैं?
बस फर्स्ट क्लास। हेलो। मतलब एक सपना सच होने जैसा है, आप लोगों को लाइव देख रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने आपके इस बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे लिए। अरे नहीं और नहीं, आपकी जो राजस्थानी जो ऑडियंस है पूरा, वो भी आप लोगों का वेट कर रहे थे। हाँ नहीं नहीं, थैंक यू। हम भी उनको मिलना चाहते थे और अच्छा लगा है। देखिए कितने लोग ज्वाइन हुए, माय गॉड, सो स्वीट ऑफ यू। जी जी। हाय। आज का तो काफी अच्छा है एक्चुअली। इससे पहले मैम हम लोग म्यूजिक से रिलेटेड एक शो कर रहे थे, पूरे लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने यही किया है। हाँ हाँ। तो लाइव म्यूजिक सेशन के नाम से हम लोगों ने एक एक्टिविटी स्टार्ट की थी, जिसके 5 सेशन किए हम लोगों ने। अलग अलग जॉनर के अंदर हम लोगों ने सिंगिंग सेशन किए, कभी सूफी कभी गजल्स, इस तरीके से। हाँ तो जी। अभी जब कुणाल एसोसिएट हुए मुझसे, तो फिर उन्होंने बताया कि हम लोग इस तरह का कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो हाँ हाँ। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आपको लाइव देख रहा हूँ, क्योंकि नहीं नहीं, थैंक यू बचपन से थैंक आपकी मूवीज देखी है। यू। हाँ मैं एक्चुअली काफी लोग के नाम आ रहे हैं, उन सबको थैंक्स बोलना जी चाहती हूँ। जी, खम्मा काफी लोग गनी आ गए हैं। खापो, खम्मा गनी शेख, कनीजा, यशा, ओ वाओ, अच्छा, चीमा, सम्राट, ओ वाओ। आप सब लोगों तो को जिनके नाम मिस हो गए, प्लीज आई एम सॉरी जी विकास। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सो स्वीट। तृप्ति आप भी ज्वाइन करी, वाओ। रामिया यू ज्वाइंड इट। रूपल दीक्षित, ओहो, निशान मजीठिया, चौधरी जाट, क्या बात है भाई, वेरी गुड। हेलो काफी हेलो, काफी हाय एनर्जेटिक लग रहे हैं मैम आप। सैजू, आप कैसे हैं? वाओ मेहक, ओहो महक ही आ जाएगी अब तो। वाह वाह, वेरी नाइस, इवन आई लव यू डियर। Oh, Vikas, good evening. Oh, good evening, Vikas. How are you? अजय पवार, आप भी नाम पढ़िए, ये सब आपसे मिलना। प्लीज हाँ, टेक अच्छी माय बात है। नेम बाबू। ये यस एक्चुअली ओके, स्क्रॉलिंग आपका में नाम काफी पढ़ा फास्ट दे जा रहे भैया। हैं। नीलेश सोरठिया, गुड इवनिंग। भारत, नीलेश ओ जी आए हैं हमारे साथ में, भरत जी आए हैं, कुणाल अभी हमारे साथ में है। मजर खान, हेलो। रूपल दीक्षित, ओ माय गॉड, थैंक्स मैम, ओ रियली थैंक्स टू यू। अजय पवार जी, भाबो, और पीएम आज सोनी। की ये लिस्ट मैम काफी लंबी होने वाली है, क्योंकि आप लोग हाँ हमारे नहीं साथ नहीं, में लाइव हैं, जरूरी तो है ये लिस्ट बिकॉज काफी लंबी होने वाली है। ये लोग इसीलिए ज्वाइन हुए हैं कि बिकॉज आई दे वांट कि मैं उनका नाम लूं। समर प्रजापत, यस। दर्शन, हाय। ओ वाओ, वगेला। तो मैम मैं फर्स्ट तो आप लोगों के वेलकम के लिए एक राजस्थानी सॉन्ग से ही मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा। श्योर सर, माय यस यंगर यस। माय यंगर ब्रदर्स कुलदीप अभी हमारे साथ में ही है। हाँ, और कुलदीप सिंगिंग में ही अभी काफी मतलब ट्राई कर रहा है, काफी अच्छा इसका है। अच्छा, तो हाँ जी। मजर खान, ब्यूटीफुल, ओ वाओ, थैंक यू। कुलदीप ओ सौरभ, मैम प्लीज टेक ये माय नेम, हेलो प्रियंका मैम। चौधरी, ओ वाओ। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार खम्मा गनी। खम्मा गनी, कैसे हैं आप दोनों? सब यस फर्स्ट क्लास। अच्छे हैं जी, एकदम फर्स्ट क्लास। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों साथ में, फर्स्ट ऑफ ओह ऑल। थैंक यू। सीरियसली बचपन से सुनते आए हैं, मतलब लाइक हमारी मम्मी भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू, बहुत उनको सारे गाने, मुझसे बहुत सारी धन्यवाद दीजिएगा मूवीज, इट्स प्लीज। लाइक शब्द नहीं है मेरे पास कहने को। इतनी सारी मूवीज आपकी देखी है, इतने सारे गाने सुने हैं। यस यस। तो चूंकि मतलब मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि हम सब राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप भी हम भी। यस यस। और राजस्थान पूरे वर्ल्ड में एक अलग ही पहचान है राजस्थान की। हाँ जी बिल्कुल। तो उसी राजस्थान की मिट्टी के लिए दो लाइंस में आपके लिए गुनगुना देता हूँ मैम। बिल्कुल। थैंक यू। वैसे हमारे साथ में टाइगर ऑफ राजस्थान भी है। बिल्कुल। ओह बिल्कुल बिल्कुल, डायलॉग्स होंगे लेकिन पहले गाना। यस। केसरिया पधारो म्हारे दे जोड़ी बालम थे अबोसा पधारो
क्या बात है। तुम्हारे देश आवो नीरे पधारो मारे देश, आवो नीरे पधारो मारे देश जी, केसरिया बालों थे आवो सा पधारो हमारे देश। क्या बात Very है, good. Thank you so वेरी much, नाइस, ma'am. बहुत बढ़िया। Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. याद दिला दी आपने, रियली। यहाँ पे लोग भी आपकी Thank वॉइस you. की तारीफ कर रहे थे, भैया बहुत प्यारी वॉइस है। मैसेजेस आ रहे, मैं झूठ नहीं कह रही, सही में रियली। अरे मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन ये जो भी आज मतलब लाइक जो भी थ्रोट है या जो भी ये थोड़ा सा कर पा रहे हैं ना, वो सब आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से। इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्लेसिंग्स। सो स्वीट, सो स्वीट। जी। ओह वाओ, तो अब काफी लोग। भैया आपसे बात कर लें, हाँ जी, फिर उसके बिल्कुल बाद कुछ एक बिल्कुल, गाने डेफिनेटली मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए। मैं यही हूँ। जरूर जरूर जरूर। हाय रीम गुप्ता, हेलो भाबू, लव यू, इवन आई लव यू। रीमा गुप्ता जी, हेलो। या हाँ, बताइए जी। हाय, आई एम फाइन। रहीम पंत, तो मैम हाँ जी बोलिए। काफी सारे लोग अभी लाइव आते जा रहे हैं हमारे साथ में। हाँ जी, काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, रियली थैंक यू वेरी मच। तो फर्स्ट मैम हम शुरू करते हैं कि लॉकडाउन जो भी ये पैनाडेमिक था अभी पूरे विश्व भर में, तो कैसा रहा आपका ये, मतलब क्या किया आपने उस टाइम में? लॉकडाउन में देखिए, घर के सारे काम कर लिए, कबर्ड सारे साफ कर लिए, खाने की नई नई डिशेस की इजाद कर लिए, और बच्चों को नाइट ड्यूटी में जगाया और दिन में सुलाया। और सर आपने क्या किया सर? जो काम नहीं आते थे वो लॉकडाउन में सीख गए, और कभी भी हर आदमी को लॉकडाउन से बाहर आना है तो वो काम सीखना बिल्कुल। बहुत जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन हुआ था। बाकी अब क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम हमारी इस ऑडियंस को, या जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, कि जैसे कि अभी जो एक्चुअली देखिए, मैं लॉकडाउन सबसे में यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो पॉजिटिव सोचिए सब लोग, नेगेटिव्स को अपने माइंड से थोड़ा सा हटा दीजिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ 3-3.5 महीने में हम बहुत ज्यादा प्रेशर्स के साथ गुजरे हैं, बहुत सारी चीजों का सामना किया है, बहुत सारी अनहोनी सी चीजें देखी भी है और आगे वक्त पे देखनी भी है, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें बिल्कुल डिस्टेंस तो मेंटेन करना है और पॉजिटिव सोच करके हेल्दी रहना है, और कोशिश करनी है कि हम अपना काम भी करें, क्योंकि बिकॉज देखिए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा माइंड सेट नहीं हो पाएगा, हम बहुत सारी गलत चीजें सोचेंगे और हमारी आर्थिक परिस्थिति भी सही नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए प्लीज थोड़ा सा मूड को लाइट कीजिए और जीना सीखिए, थोड़ा सा ध्यान रख करके दूसरों का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाकी इस लॉकडाउन के अंदर एक काफी अच्छी चीज हुई कि एक जो फैमिली कनेक्टिविटी है वो काफी स्ट्रांग हुई है लोगों की, बॉन्डिंग क्रिएट हुई है लोगों में आपस के अंदर। हाँ तो जी, और इस पैनाडेमिक में भी लोगों ने मतलब किसी तरह का सेल्फ क्वारंटाइन किया है लोगों ने, मतलब उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। ये भी काफी अच्छा रहा मैम। इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा औरतों को फायदा ये हुआ है कि उनके आदमी को चाय बनाते हैं, झाड़ू मारते, पोछा मारते हैं, ये लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा उनको जरूर हुआ है। और सारे के सारे मर्दों के लिए भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस चीज में सीख लिया, तो ये अच्छा हुआ कि कम से कम कभी जब आप घर पे रहो तो इतना हेल्प कर दोगे तो और मजा आएगा। डेफिनेटली सर। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अपने आप को कैसे इतना मेंटेन आप कर लेते हो? मैं बहुत लंबे टाइम से आपको देखती आ रही हूँ, राजस्थानी मूवीज, आपका जो सीरियल था बाबू, हाँ जी, और बाकी हाँ जी, मैं कि आपका जैसा कैरेक्टर होता है, अपने आप को कैसी, मतलब कहाँ वो इंडियन बहू और कहाँ टिपिकल सास वाला जो आपने रोल प्ले किया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली क्या था कि जो कैरेक्टर मैं कर रही थी भावो, वो मेरे नेचर के बहुत ही
डिफरेंट है। मेरा नेचर तो बहुत ही ज्यादा हंसमुख और बहुत ज्यादा बातें करती हूँ कि मतलब सामने वाला बेचारा बोल ही नहीं पाता है, वो कहता है मैम थोड़ा सा रुक जाइए तो मैं क्वेश्चन तो पूछ ही लेता हूँ आपसे। तो मतलब मैं इस ढंग से थी, मैं हर किसी के साथ मिलती हूँ और मेरे लिए कोई ये नहीं है कि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी है तो मैं इनसे बात करूंगी या ये न्यू कमर है तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। मेरे दिल को जो भी अच्छा लगे, आई लव देम एंड आई टॉक टू देम एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे जो भी अच्छा लगे या बुरा लगे वो मैं मुंह पे कह देती हूँ और बाद में उसे सॉरी भी कहती हूँ कि अगर आपको बुरा लग गया तो प्लीज, पर ये मेरे दिल में आया और मैंने कह दिया, बट इट्स नॉट कि ये बिल्कुल करेक्ट है और तुम्हें हर्ट करने के लिए कहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब मुझे कैरेक्टर मिला मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि वो बहुत ही स्लो, बहुत ही स्टेडी और बहुत ही एकदम खटाक से तीर मारने वाली सास थी वो, तो वो करने में थोड़ी सी तकलीफ मैंने आपको सीरियल बहुत देखा, वो पूरा देखा है मैंने। हाँ, आपका जो नेक्स्ट वाला था वो भी मैंने देखा पूरा। राजस्थान के लोगों ने साथ दिया बिकॉज उन लोगों ने इतने फॉलो किए उस शो को कि उसकी धीरे धीरे टीआरपी बढ़ने लगी, तो अंदर से खुशी भी होने लगती है एक आर्टिस्ट को। हर आर्टिस्ट को खुशी होती है अरे मेरी टीआरपी बढ़ रही, तो हर आर्टिस्ट उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। तो खैर मैं अपने लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी क्योंकि उन्होंने उस शो को देखना शुरू किया और हमें वो लगन लगी कि हमें जीतना है, इस शो को आगे बढ़ाना है एंड द कैरेक्टर बिकेम भावो। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग आपके जो एक्सपीरियंस है। अरविंद सर, आप आई थिंक अजमेर में ब्यावर से बिलोंग करते हैं। ब्यावर से तो सर हाँ, मतलब कि इस ड्यूरेशन में मैंने काफी अभी देखा था आपका यूट्यूब वगैरह पे, काफी आपके वीडियो मैंने सर्च किए, तो एक आपका मिथुन दा वाला मैंने वो किस्सा भी सुना था और आपका नच बलिए वाला जो आप लोगों ने नच बलिए के अंदर फाइनलिस्ट रहता है आई थिंक आप लोग ना। तो सर आपकी ब्यावर से बॉम्बे तक की जर्नी कैसी रही? ब्यावर से बॉम्बे की जो लाइफ मेरी रही, सफलता असफलता, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप जिस मोटिवेशन के लिए निकलते हो, तो मैं दुनिया के तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूँ, आप फोकस हो जाइए कि मैं हारूंगा या जीतूंगा वो बाद में सोचिए, पर आप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो सारे एग्जाम्स होते हैं, जो सारी कठिनाई आती है, उसको एक बार अगर ठान लेंगे तो मुझे लग रहा है कि सफलता का लेवल कम हो सकता है पर असफलता कभी नहीं मिलती है, हारता कभी नहीं है, जीत का लेवल कम हो सकता है। कोई बड़े बन जाते हैं, कोई छोटे बनते हैं, लेकिन वो छोटे के बगैर वो बड़े भी अधूरे हैं। तो ये, और फिर ऊपर से हम भाभो को हमेशा ब्यावर में जब हम फिल्में लगती थी तो नीलू को देखने के लिए हम जाते थे और वहीं एक ड्रीम होता था कि इनसे मिलना और अचानक ही फिर बॉम्बे आना, फिर मिलना। फिर मेरे करियर के अंदर सबसे बड़ा साथ नीलू का इसलिए रहा कि अगर राजस्थान इंडस्ट्री जो शोज में अगर मैं इनके साथ ज्वाइन नहीं करता, इनका क्या एक राजस्थान को पूरे वर्ल्ड में एक ड्रीम था कि मैं आगे बढ़ाऊं। फिल्में लिमिटेड होती थी, सिनेमा लिमिटेड था, हर जगह का, ये तो अब ये ज्यादा प्रोग्रेस हो गया। लेकिन उस दौर में मुझे जो स्टेज पे जो डांस, जो नच बलिए अगर अच्छा कर पाया तो इन्होंने मुझे स्टेज सिखाया था। स्टेज ऐसा सिखाया कि उस स्टेज के अंदर ये सिखाया कि आप अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए डांस कीजिए जो सामने थे। तो वो चीजें मैंने इनसे काफी सीखी। उसका जब स्टेज पे हम दोनों आते थे, काफी 10-12 साल तो ऐसा था कि वन मैन शो जैसा था हम दोनों का, कि हम दोनों आते थे तो लोग तारीफ करते थे, परफॉर्मेंस हम अपनी जान इसलिए डालते थे, वही हम ये सोचते थे काफी एनर्जेटिक रहते थे सर आप परफॉर्मेंस के दौरान। जी काफी एनर्जेटिक रहते थे आप परफॉर्मेंस के दौरान। जब नच बलिए में जब भी आपकी परफॉर्मेंस होती थी तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो नॉन बीटेबल होता था। उस टाइम पे तो क्या नीलू जी भी एक भावो के तौर पे, फिर और भी जो जितनी भी सेलिब्रिटी थी वो टॉप पे थी, सिवाय मेरे। मैं एक सिर्फ राजस्थान के लोगों को लेके जी रहा था कि मेरा इतना सा नाम है, ये है, पर कहते ना कि जिसके सर आप इंस्पिरेशन है काफी सारे लोगों के लिए, इंस्पिरेशन है, आप आइडल हैं कई लोगों के लिए, क्योंकि काफी मुश्किल होता है एक छोटे से जगह से निकलकर एक बड़े लेवल पे जाके आपको अपने आप को स्टेब्लिश करना या बनाए रखना, तो वो काफी डिफिकल्ट थिंग है। तो सर जैसे कहा जाता है इंसान के हाथ में सब कुछ है, बस उसकी सोच कैसी है उसके फल अपने आप मिलते हैं। और वैसे नीलू ने राजस्थान को जब जिंदा रखा था तो एक लाइफ पार्टनर होने के नाते मेरी भी थोड़ी सी ड्यूटी थी। उस टाइम में मैं कुछ सीरियल्स भी हिंदी करता था, लेकिन फिर फोकस्ड हो गया कि नहीं यार, राजस्थान मेरा राजस्थान केसरिया बालन जैसे इन्होंने गा दिया, ये आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप कहीं पे बैठ के गाते हो
तो रोंगटे खड़े होते हैं, बिकॉज कि राजस्थान का एक मटेरियल ही भारी है सबके लिए। वो हम फील है सर राजस्थानी उसके कम अंदर नहीं है, एक्चुअली। हम मारवाड़ी राजस्थानी कम नहीं है, सिर्फ हम थोड़े से अपने कल्चर अपने आर्ट को थोड़ा सा वो रिस्पॉन्स नहीं देते। जबकि आप रिस्पॉन्स राजस्थान नहीं छोड़ है। के अदर स्टेट में आप जाइए, राजस्थानी जब आप बोलते हो, राजस्थानी फोक गानों की बात करते हो, तो आपको सैल्यूट करते लोग। तो हमें थोड़ा सा, बिल्कुल मैं सर, दर्शकों से कहना बहुत चाहूंगा, बहुत डिफिकल्ट है ये। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हर स्टेट अपने कला और कलाकार से प्यार करता है, तो आप भी अपने आर्टिस्ट और आर्ट को प्यार कीजिए, क्योंकि यही हमारी जिंदगी का सच है। बाकी हम अगर भोजपुरी है या अदर जो भी स्टेट को हम रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, उनसे बहुत सारी चीजें सीखे, पर फर्स्ट प्रायोरिटी हर स्टेट के उस आर्ट और आर्टिस्ट को होनी चाहिए, ताकि वो जिंदा रहे, हमारा आर्ट भी और अपने कल्चर भी। थैंक यू सर। ओके सर, कैसा लगता है जब आपको लोग राजस्थान का गोविंदा कह के पुकारते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये कि जब नच बली में मैं आया, तब गोविंदा जी स्पेशल मेरे लिए आए। उन्होंने काफी इतना, और वहां पे गोविंदा गोविंदा बोलते बोलते फिर हो क्या गया, मैंने वैसे उसमें जितेंद्र बना, मिठुन चक्रवर्ती बना, राज कपूर बना, बहुत सारे रोल किए, लेकिन गोविंदा जी का एक क्या था, तो एक सिंबॉलिक नाम डाल दे कि हाँ ये गोविंदा गोविंदा गोविंदा। तो मुझे सबसे बड़ी प्राउड वाली बात तो ये है कि वो एक अपने आप में बहुत बड़ी डिग्निटी है, जिन्होंने नीलू जी के साथ में एक फिल्म की थी बहुत टाइम पहले, बीरा बेगो आईजे रहे, और उस फिल्म राजस्थानी के बाद मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि मुझे लोग दूसरे शो के अंदर, नच वाले के अंदर, उनसे कंपेयर करने लगे। खैर सब अपनी अपनी एक शक्ल और अपना आर्ट लेके आए होते हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़ी हस्ती के साथ भी अगर आपको कोई जोड़ता है, तो ये ऊपर वाला का ब्लेसिंग है आपसे। तो अभी कैसा फील होता है जब उसी हस्ती के साथ आप परमानेंट शिफ्ट हो गए? ये सबसे अच्छी बात तो ये कि राजस्थान के किसी भी, मैं प्रमोशन में मेरी फिल्मों के लिए आता था, मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा जुनून है। मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ, मैं अपने राजस्थान को जिंदा रखना चाहता हूँ, ये दुनिया जानती है। पर कहते हैं कि ये फन है सर हमारे लिए। जब मैं कहीं प्रमोशन में जाता था, तो प्रमोशन में राजस्थानी गाने करते करते जब वो बोलते थे कि गोविंदा वाला भी हो जाए, तब वो करता था, तब मेरा कंप्लीशन होता था, मतलब कंप्लीट होता था सारी बातें। तो ये एक, आपको जैसे अमिताभ बच्चन को विजय का नाम दिया गया जी, शाहरुख खान को राहुल का नाम दिया, तो जी। इतनी बड़ी हस्ती के साथ में अगर अरविंद कुमार को भी अगर गोविंदा जी का नाम दे दिया, तो ये मेरे लिए बड़ी, जैसे इनको मैंने देखा था सर वो जो नच बलिए का वो वाला देखा होगा छोटे कि से देखा भोमली था। नाम था, भोमली के जी बाद भाभो आ हाँ, गया। मतलब राजस्थान में नीलू में इनको नीलू जी के नाम से नहीं जानते, कोई लोग नहीं। भोमली के नाम से ज्यादा जानते। हाँ, ये बात सही है। या और एक्चुअली अभी डायलॉग की फरमाइशें आ रही है काफी, और रिजवाना हाँ सलाम भेजा है, वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल आपका नाम लेना चाहूंगी, मैं अच्छी हूँ। रिजवाना ने आपको गुड इवनिंग बोला गुड है। इवनिंग। और ये देखिए, भाभो प्लीज कम टू लाइव। दीपिका मैम, हाँ जी बिल्कुल, दीपिका जी के साथ भी आएंगे हम। और रियली थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों को अपना डायलॉग सुना दूं, बिकॉज काफी लोग बैठे हैं, सोच रहे प्लीज हैं, प्लीज। बट मुझे ना काफी लाइक्स चाहिए होंगे। मैं डायलॉग्स बोल रही हूँ तो ओह माय गॉड। हे मारा राम जी, करम फूट गया थारा, एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली स्याणी, रख किस किस ने संभालू, रख चातुरी, रख कटे मर गिरा तू। मैं चाहता हूँ कि ग्रेट ग्रेट। दिया बाती का डायलॉग तो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक भोमली होने के नाते, एक अपने राजस्थानी होने के नाते, एक राजस्थान का भी डायलॉग जिनका हिट था, वो मैं चाहता हूँ एक बार वो राजस्थानी भी हो जाए। वो ये डायलॉग जो है वो मेरी फिल्म भाईचारी सासरिये का है, जिसमें मैं भोमली बनी हुई थी। और मैं कालिया को चेतावनी दे रही हूँ, कालिया मैं थाने पहले भी चेताए हो के भोमली से टक्कर मत ले, या तो भोमली रहेगी या तू कालिया हो जाए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। सर आप मैम से फर्स्ट टाइम कैसे मिले आप, और मतलब कैसे आपकी डेस्टिनी इतने आगे तक आई? ये कुछ ऐसे मोमेंट्स। ये वाकई में एक मेरी स्टोरी पूरी नच बली में आ चुकी है। वैसे कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, तो आप कहीं पे भी कुछ भी कर लो, लेकिन आपने नीचे बनाई लिखा होता है वही बज रही, देखो तालियां बज रही। नीलू एक हमारे लिए एक ऐसा था कि जिनकी फिल्में देखते, जैसे ओम शांति ओम में आपने देखा होगा, दीपिका पादुकोण को शाहरुख खान देखता रहता है हमेशा एक्ट्रेस के तौर पे।
तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था कि हम जब बाहर निकलते तो इनकी फिल्म देखने के लिए मैं, मेरे पापा स्पेशल, तो पापा तो जाते ही जाते थे, हर फिल्म को देखने जाते थे। पर कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कोई सच्ची चीज सच्ची नीयत से सच्चे मन से अगर आपने की हो तो ऊपर वाला कोई ना कोई जरिया बनाता है। तो जैसे मैं यहाँ आया इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री में आने से पहले ये सोचा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन इनके साथ मैंने एक टीवी शो किया था, टीवी सीरियल किया था। तो वो सीरियल तो रिलीज नहीं हुई, लेकिन उस सीरियल के अंदर इनके साथ में मैं एज ए हीरो आया था। लेकिन चलो वो रिलीज नहीं हुई। सीरियल थी क्राइम, और काफी अच्छी सीरियल थी। उस टाइम पे वो कमांडो वगैरह सब चलती थी, तो इस टाइप की सीरियल थी। लेकिन कहते ना कि फिर मैं अरविंद कुमार जिससे प्यार करता था वो मेरे दोस्त के साथ भाग गई, और मैं इनको जब मेरा प्यार था तब मैं इनको एक वही कितने दिल छोड़ दिए लोगों ने। फिर उसी एक सीरियल के टाइम पे काफी सारे क्लिपिंग भेजे हैं किसी ने। नीलू जी आपको हमारी शादी में आना है, मैं जिससे प्यार करता हूँ। तो ये कहती वेरी गुड, मैं आऊंगी, पक्का आऊंगी। लेकिन पता नहीं था कि करम किसके फूटे, और पत्थर से पत्थर मिला दिया और आग लगा दी और शादी हो गई। और उसी आग के अंदर 2 बच्चे हो गए, केजर और वंशिका। सबसे बड़ा काफी अच्छा प्लस लगा सर पॉइंट आपसे बात करके। जो मैं सारी लेडीज से कहना चाहूंगा, जो शायद मैं हर जगह बोलता हूँ, नीलू में एक जो क्वालिटी है वो अगर हर औरत अगर अपने आप में वो क्वालिटी मेंटेन कर ले तो शायद आपको कह रहा हूँ कि वो जो इंसान जीरो है वो हीरो बन सकता है। वो घर एक मंदिर बन सकता है। क्योंकि ये एक ऐसी कि जो जब सुपरस्टार हीरोइन थी जब राजस्थानी, तब मैं जीरो था, स्ट्रगलर था। लेकिन उस वक्त भी मुझे जो डांस, ये खाना बनाते बनाते मुझे सिखाएगी, इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो करते 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 इसने कभी अपने आर्ट के प्रति कभी घमंड नहीं दिखाया। हाँ, कई बार मैं एग्रेसिव हो जाता था, क्या यार ये, लेकिन इसने अपने उस बात को हमेशा वैसे मेंटेन रखा। और हर अपनी बात को बड़े, एक दिन में मैं गुस्से वाला तो मैं एक दिन नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन अपनी बात को वैसे रख के शांति से। जी बजाओ एक बार तालियां उनके लिए। हाँ, आ गई। काफी अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके, और हमारी बात इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन कुछ 2 सॉन्ग्स आपके लिए और। ओके। वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। Yes, yes. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। एक्चुअली आप वाकई इंस्पिरेशन है हमारे लिए, आप दोनों। यार आप एक बात ना, आप सुनिए, आप बिल्कुल अभय देओल हीरो लग रहे हो। ओह थैंक यू। आप पूछो, बाजू पूछो, पूरा डिट्टो एकदम। अच्छा, बियर्ड लुक इसका जैसा है। ओहो। ये जो हमारे स्टाइलिस्ट है यहाँ पे, उनका कमाल है। उन्होंने थोड़ा सा आज ठीक कर दिया, वरना तो कोई अवेलेबल नहीं, हम कुलदीप ही नहीं। बाकी सर मैं खुद भी एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर, बहुत लाइफ में स्ट्रगल होता ही है। बहुत सारे फेजेस आते हैं जब जिंदगी में लगता है कि यार क्या करे क्या ना करे। तो तब ही मुझे लगता है कि उस वक्त स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर किसी को ईश्वर ऐसा नहीं बनाता। जैसे नीलू जी हैं, एक ही है, पूरे यूनिवर्स में एक है। अरविंद जी एक ही है। और बात यही है कि सिर्फ जिंदगी में कुछ ऐसा करना है मुझे भी। आई थिंक सभी आर्टिस्ट को यही रहा होगा उनका प्लान। मेरा तो स्पेशली यही है कि कुछ ऐसा कर जाए कि जब चले जाए इस दुनिया से, रुखसत ले ले, तो कम से कम 500-600 सालों तक तो हम जिंदा रहे उनकी याद में। दिल से दुआ है अच्छाई के रूप में ही। आर्टिस्ट के लिए ये बात आपने जो कही ना, वो बात आर्टिस्ट के लिए बहुत मायने रखती है। वजूद आपका जाने के बाद भी अगर रहता ना, वो आर्टिस्ट है। और मेरे दिल से दुआ है कि हम नया प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको बाकायदा एज ए सिंगर बुलाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। अच्छा सर, जिंदगी में कई बार होता भी है ये कि सभी बंदे किसी एक अलग ही दौड़ भाग में भागते रहते हैं।
इस दुनिया में सभी लोग भागते हैं, अच्छा पता नहीं है कि जाना किधर है, कब तक जाना है, चलते जाना है या कैसा। तो ये लॉकडाउन ने ये सिखा दिया है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी समझनी बाकी है। ठहराव जरूरी है, पैशंस जरूरी है लाइफ में। तो बस वही है, और मैं गाना डेडिकेट और कर देता हूँ आपको। श्योर। तो आपकी इजाजत चाहूंगा, आशीर्वाद भी दे मुझे कि अच्छा ही हो सब। थैंक यू। अच्छा, एक गाने की डिमांड बहुत आ रही है चौधरी सॉन्ग के लिए, मैं वो गा देता हूँ। मेरे दोस्त ने गाया हुआ है, अरे वाह, मामे खान। लुक छुप ना जाओ जी, मन जीत कराओ जी, रह क्यों तड़पावे हो, मन शक्ल दिखाओ जी। बड़ी शरारत सब गानों में छोड़ी, मासूम हो न कहूँगा जी मैं कहने लगी। मन जीवड़ा में जागी ढोकनी में चंदा में सारी, चांदनी तवे दामन में बाजी, छिपे बाजू मन जीवड़ा में जागी ढोकनी में चंदा में सारी, चांदनी मन दामन में बाजी, धीरे झुम 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 बाजू। क्या बात है। भाई सारा पीरा मने, एक और गाना मैम। भाई सारा पीरा मने पिहरीले चलो सा, भाई सारा पीरा मने पिहरीले चलो सा, पिहरी मने ओड़वारे, पिहरी मने ओड़वारे। भाई सारा पीरा मने पिहरी चलो सा, पिहरी मने ओड़वारे, पिहरी मने ओड़वारे। बहुत अच्छे, Thank you. बहुत अच्छे, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। और एज ए म्यूजिशियन एक बात कहना चाहूंगा मैं, और मुझे आप दोनों का भी उसमें रजामंदी चाहिए कि वो ये है कि वैसे तो सारा म्यूजिक, मतलब संगीत की कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, सब म्यूजिक म्यूजिक है, चाहे उसे कोई भी गाए, किसी भी भाषा में गाए, चाहे आप ओपेरा गाए, जैज गाए, पॉप गाए, राजस्थानी गाए, बॉलीवुड गाए, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की संस्कृति एक इतनी खुशबू है इस मिट्टी में, उसके बावजूद बहुत, मतलब आज यहाँ के मैं खुद राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चों को अगर पूछे कि उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो वो कोई पंजाबी गाना बता देंगे, या कोई भी लाइक रैप सॉन्ग, या फिर कुछ इंग्लिश गाने। तो मेरे हिसाब से अगर किसी देश को बनाना है तो वहां के बच्चों को अच्छा म्यूजिक सिखाएं, तो उनको मोहब्बत करना आ जाएगा। वो कभी वेपन्स नहीं उठाएंगे, कभी आतंकवादी नहीं बनेंगे, वो सिर्फ प्यार करेंगे। म्यूजिक में वो पावर है मेरे हिसाब से, जितना मैंने जाना है कि म्यूजिक ही ऐसी चीज है जो भाव और स्वभाव दोनों बदलने की ताकत रखती है। क्या बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस, तो उसी म्यूजिक के बिहाफ पर सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि यार आप बेशक बोले इंग्लिश, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इंग्लिश बोले, बहुत अच्छी जुबान है। आप पंजाबी बोले, मराठी बोले, तेलुगु बोले, पर आप राजस्थानी बोलने में भी शर्माए ना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली मैंने देखा है मैम कि एक गुजराती बंदा जब मीटिंग में बैठा है और अगर मम्मी का फोन आया तो वो गुजराती में बोल लेता है, पंजाबी में पंजाबी बंदा बोल लेता है, बंगाली में बंगाली बंदा बोल लेता है, लेकिन राजस्थानी की जब बात आती है तो हमें फोन आता है तो हाँ जी, आई विल कॉल यू लेटर एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे हम शब्दों को यूज करते हैं। तो भाषा रहेगी तो संस्कृति रहेगी, क्योंकि आप उस संस्कृति के आप बहुत बड़े पिलर्स हैं, आप दोनों बहुत बड़े पिलर हैं, आप सोर्स हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप प्लीज एक छोटा सा मैसेज दें इन सभी लिसनर्स के लिए कि अपने बच्चों को अगर राजस्थानी बोले ना तो वो बोलने दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी राजस्थानी भाई और बहना ने मैं एक ही चीज कहना चाहूँ कि अपनी भाषा, अपना लोगा से अगर बात करोगा तो आप ऊपर आओगा, नीचे नहीं जाओगा। शर्म तो बटे कर दीजिए जटे आपने कोई गलत काम करना हो, और आ तो अपनी भाषा है, अपनी माँ है। और मैं तो आपने एक चीज और कहना चाहूँ कि पूरी दुनिया में जटे भी अपना मारवाड़ी रेडिया है, अबार मतलब रेडिया तो काफी टाइम से, लेकिन अबार पिछला 10 साल 12 साल में तो कोई भी मारवाड़ी अपना घर में भी अब मारवाड़ी में ही बात कर रहा है।
100% मारवाड़ी राजस्थान ने छोड़ जितना भी बाहर एरिया है वो अब मारवाड़ी में बात कर रहा है। तो आप प्राउड फील कर रहे बात है। और कह रहे हैं कि एक अकाल को समय आया तो थोड़ा टाइम, अब हरियाली फिर से शुरू हो गई है। तो आज आप और मैं, आपने भी जो राजस्थानी गाना गाया तो जितना लोग सुन रहे हैं तो बेबी चार्ज हो गया। तो आज मैं भी इतना कहना चाहूँ कि सभी दर्शकों ने एक ही चीज कहना चाहिए कि पहले अपनी माँ की इज्जत करो जिन्हें आप भाषा कह सका। अगर भाषा है तो आप लोग है। आप हिंदी में बात करो, पंजाबी में बात करो, गुजराती में बात करो, पर सबसे पहले अपनी भाषा ने सम्मान करो। मैं राजस्थानी पिक्चर इन वास्ते बनाऊं बिकॉज ऑफ कि मैं मरता मरता एक चीज छोड़ने जाऊं जो आपने की कि मैं मर जाऊं तो हमारा वजूद रहना चाहिए। तो मैं नीलू जी इतना बड़ा वजूद बना कर गई, मैं तो कह रहे एक आसपास में भी नहीं घूम सकूं। पर आदमी अगर अपनी भाषा और अपना वजूद बनाना है तो सबसे पहले अपना घर में शुरू करना चाहिए। तो मैं प्राउड फील करूं कि अपना राजस्थान का लोग कमजोर नहीं है, एक मारवाड़ी 100 पे भारी। ओके, काफी टाइम क्या बात मैम, थैंक्स अ लॉट। आप दोनों ने जो मैसेज किया उसके लिए अगली बार फिर बहुत मुलाकात बहुत होगी सबसे। Thank you. थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और सर 2 मिनट के लिए आपसे कुणाल भी अभी हमारे साथ में ही है। कौन? कुणाल जी। यस। बोले। हेलो सर, कैसे हैं आप? कैसे कुणाल भाई? कुणाल जी का एक प्लस पॉइंट ये है कि इन्होंने मेरा एक फेसबुक पे एक बड़ा पोस्ट डाला था जिसको मैंने आज भी संभाल के रखा है। इन्होंने लिखा था, इनको शायद ये भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है, इन्होंने लिखा था कि राजस्थान का रजनीकांत अरविंद कुमार। इन्होंने मुझे वो अच्छा लगा था। मेरी आई थी ना राजू राठौड़, उसको देखकर शायद लिया था। तो मैं ऐसे लोगों का बहुत कदरदान हूँ और कुणाल जी बहुत टच में रहते हैं। और आज अगर आप और हम मिले हैं और दर्शकों तक पहुंचे हैं तो थैंक्स टू कुणाल जी। बिल्कुल सर, डेफिनेटली थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया और कोशिश करेंगे हम लोग कि आगे भी इसी तरह आप लोगों के साथ में जुड़ते हुए लोगों तक आप लोगों की बात पहुंचाते रहे, हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते रहे। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।